हेलो एवरीवन। तो फाइनली तुम्हारा WBJE 2025 का डेट आ चुका है। तुम्हारा जो WBJE 2025 का पेपर है वो 27 अप्रैल को होने वाला है। यानी आज से 3.5 मंथ बाद तुम WBJE 2025 का पेपर लिख रहे होगे। अब एक बात देखो, जैसे ही एग्जाम डेट्स अनाउंस हो जाते हैं बच्चों के माइंड में स्ट्रेस बढ़ जाता है। बच्चों को लगता है कि अब कैसे पढ़ाई करो, अब तो डेट्स भी हमारे आ गए। अब इससे रिलेटेड बहुत सारा कंफ्यूजन, भैया रजिस्ट्रेशन कब होगा, कब से फॉर्म फिलअप होगा, कैसे मैं प्रिपरेशन करूं, क्या 3.5 मंथ्स इनफ है, क्या ये 3.5 मंथ्स को यूज करके हम WBJE को अच्छा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यह जो सारा कंफ्यूजन है, आज इस सारे कंफ्यूजन को मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो को तुम्हें एंड तक वॉच करना है। इस वीडियो में बताई जाने वाली बातों को हमें फॉलो करना है। अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेट है कि WBJE 2025 में एक डिसेंट स्कोर को हम अचीव कर रहे होंगे, ये रिमेनिंग 3.5 मंथ को यूज करते हुए। बस इस वीडियो में जो बातें बताई जाएंगी उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। ये नहीं कि बातों को तुमने सुन लिया अब अपनी मन की करने लगे। इस वीडियो में जो बताया जाएगा उनको फॉलो करो, और उनको फॉलो करके तुम्हें दिख रहा होगा कि डे बाय डे तुम इंप्रूव कर रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं तुम्हारा इंप्रूवमेंट नहीं होगा, तुम करके देखो, तुम्हें खुद रियलाइज हो जाएगा कि मेरी डे बाय डे इंप्रूवमेंट होती चली जा रही है, और एट द एंड तुम WBJE 2025 में एक डिसेंट स्कोर को अचीव कर रहे होगे। इस वीडियो में जो बातें बताई जाएंगी उनको बस हमें ध्यान से सुनना है और उनको हमें अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करनी है। आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे WBJE 2025 के लिए सीरियस हैं, इनका यह एम है कि मुझे एनी हाउ 2025 में एक डिसेंट लेवल के गवर्नमेंट कॉलेज में एंटर करना है, और 3.5 मंथ जो रिमेनिंग है इनको हम अच्छे से यूज करके WBJE 2025 में अच्छा करना चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए मेरे पास एक डेडिकेटेड 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में बेसिकली जो रिमेनिंग 3.5 मंथ्स हैं इनमें तुम्हारे स्ट्रेंथ और तुम्हारे वीकनेस को देखते हुए तुम्हें गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा, और अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस को देखते हुए अगर तुम प्रिपरेशन करोगे तो कहीं ना कहीं तुम देखोगे कि अपने आप को एक बेहतर लेवल में पाओगे। जब तुम पेपर देने जाओगे तो तुम खुद देखोगे कि मेरा लेवल, मैं जब मैंने मेंटरशिप ज्वाइन करा था और अभी मेरा लेवल में बहुत इंक्रीमेंट आ चुका है। तो अगर इंटरेस्टेड हो मेंटरशिप में इनरोल करने के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां पे जाके तुम पहले मेंटरशिप से रिलेटेड सारी जानकारियां ले लो कि फीस कितनी है, किस तरह से मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाएगा, क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिल रहे होंगे, ये सारा वहां पे जाके इंक्वायरी कर। उसके बाद अगर इंटरेस्ट होगा तो ज्वाइन करना, अगर नहीं इंटरेस्ट होगा, तुम्हें लगता है कि तुम खुद से पढ़ सकते हो, तुम्हें किसी की गाइडेंस की नीड नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है मेंटरशिप में ज्वाइन करने का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेंटरशिप में ही ज्वाइन करने से तुम्हारा सिलेक्शन हो, ये डिपेंड करता है तुम पे। बहुत बच्चों का रहता है कि वो खुद से ऑर्गेनाइज वे में पढ़ पाते हैं, बहुत बच्चों का रहता है कि उन्हें कोई मेंटर चाहिए जो उन्हें रेगुलर टारगेट प्रोवाइड करे ताकि वो ऑर्गेनाइज वे में अच्छे से पढ़ पाए। अब ये चॉइस तुम्हारी है कि अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो, नहीं ज्वाइन करना है तो वो तुम्हारी चॉइस है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। तो हमारा डेट्स आ चुका है, 27 अप्रैल को हमारा WBJE 2025 का पेपर होने वाला है। यानी आज से 3.5 मंथ बाद हम पेपर लिख रहे होंगे WBJE 2025 का। अब हमारे पास कितने टाइम रिमेनिंग है? 3.5 मंथ। अब अभी क्या सिनेरियो क्रिएट होगा मैं बता रहा हूँ। जैसे ही डेट्स अनाउंस हो जाते हैं बच्चों के माइंड में स्ट्रेस बढ़ जाता है, भैया अब तो टाइम कम है, अब तो डेट आ चुका कि हमारा 27 को पेपर होने वाला है, कैसे मैं पढ़ूं, क्या क्या चैप्टर्स करने हैं, क्या मेरा इस बार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या इस बार कट ऑफ हाई जाने वाला है, क्या इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा अपियर होने वाले हैं WBJE में। इस टाइप के थॉट से कहीं ना कहीं तुम अपनी जो करंट प्रिपरेशन चल रही है, जो तुम्हारा डे टू डे प्रिपरेशन चल रहा है, उसको भी तुम हैम्पर करने लगते हो। एक डेट ही अनाउंस हुआ है, आज होता या कल होता, कभी ना कभी तो तुम्हारा डेट अनाउंस होता ही WBJE का। अब डेट अनाउंस होने से जो बच्चों के माइंड में स्ट्रेस आता है ये कहीं ना कहीं इलॉजिकल है, और कहीं ना कहीं मैं यूट्यूब को भी ब्लेम करूंगा। यूट्यूब के जो क्रिएटर हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों को डरा देते हैं। जैसे ही डेट अनाउंस हो जाता है बच्चों को डराने लगता है, अब तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, अगर सही टाइम इस टाइम को यूज नहीं करोगे तो तुम WBJE में अच्छा नहीं करोगे। ये सारे फैक्टर्स को इग्नोर करना है हमें। अगर इनको हम इग्नोर नहीं करेंगे तो हम अपनी प्रिपरेशन को डे बाय डे खराब करते चले जाएंगे। डेट अनाउंस होने से स्ट्रेस नहीं बढ़ना चाहिए हमें। आज नहीं तो कल तो डेट अनाउंस होता ही, आज नहीं होता कभी ना कभी तो होता ही ना डेट अनाउंस। डेट अनाउंस होते ही मैं देखता हूँ कि बहुत बच्चों के माइंड में स्ट्रेस आ जाता है कि भैया अब क्या करनी है। इसी के लिए सबसे पहली बात कि हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल भी हमें नहीं घबराना है। नो मैटर तुम्हारे दोस्त क्या बोले या यूट्यूब में कोई टीचर या एडुकेटर क्या बोले, हमें बिल्कुल नहीं घबराना है।
हमें क्या करना है ये रिमेनिंग 3.5 मंथ में, जिससे कि हमारा WBJ 2025 अच्छा हो, एक अच्छा स्कोर हम अचीव करके एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एंटर करें, वही मैं तुमको इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, ऑलमोस्ट जितने बच्चे WBJ के लिए अपियर कर रहे होंगे या जिन बच्चों ने WBJ क्रैक करने का प्लान बना रखा होगा, वो अपना रेगुलर पढ़ाई कर रहे होंगे। तुम्हें अपने रेगुलर पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, जिस वे में तुम पढ़ रहे उस वे में कंटिन्यू करना है। बस उनमें एक बात ध्यान देना, जितने भी तुम चैप्टर्स को करोगे WBJ 2025 के लिए, कोई बच्चे 30 चैप्टर करेंगे, कोई 40 करेंगे, कोई 45 करेंगे, कोई 50 करेंगे, तो जितने भी चैप्टर्स को तुम करोगे WBJ 2025 के लिए, उनको कोशिश करना डिटेल्ड वे में कवर करने की। और जब मैं डिटेल्ड वे की बात कर रहा हूं तो डिटेल्ड वे मतलब प्रॉपर लेक्चर, डिटेल्ड लेक्चर फॉलोड बाय मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्विंग। जो भी तुम्हारे पास मॉड्यूल होगी, अगर मॉड्यूल नहीं है तो MTG की बुक से सॉल्व करना है। और थर्ड हमारा PYQ, पिछले 4 या 5 सालों का PYQ हमें करना है। यही 3 स्टेप फॉलो करके हमें सारे चैप्टर्स को कवर करने। अगर तुम डिटेल लेक्चर नहीं देखोगे, मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे, तो कहीं ना कहीं तुम देखोगे कि जितने चैप्टर्स को तुम करके जाओगे, उससे आने वाले क्वेश्चन को तुम WBJ में अटेम्प्ट नहीं करके आ पाओगे। इसी के लिए मैं हर एक बच्चों को बोलता हूँ, लिमिटेड ही चैप्टर करके जाओ, बट उनको डिटेल्ड लेक्चर के थ्रू करके जाना है। यह बातें क्लियर हो गई। और सेकेंड, कोई भी स्टूडेंट वन शॉट को प्रीफर नहीं करेगा, नो मैटर वो 6 घंटे का वन शॉट हो या 12 घंटे का वन शॉट हो, वो कहीं ना कहीं वन शॉट ही है। और वन शॉट किसी भी चैप्टर को तुम्हें डेप्थ में नहीं समझा सकता है। वन शॉट तुम्हें प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल रहेगा, बट अगर बोलोगे कि वन शॉट देखने से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वन शॉट देखने से मैं चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा, तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारा मिसकॉन्सेप्शन है। कभी भी वन शॉट से कोई भी चैप्टर को नहीं कवर करना है, नो मैटर वो कितने ही घंटे का वन शॉट हो, 12 घंटे का हो, 6 घंटे का हो, 8 घंटे का हो, वन शॉट को बिल्कुल मत देखो। वन शॉट देखना हमें बंद कर देना है। ये बातें क्लियर हो गई। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो तुम्हारे पास 3.5 मंथ का टाइम है, और इस टाइम पे बहुत बच्चों के माइंड में यह डाउट आएगा कि मेरा इस बार WBJ नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मेरा उतना सिलेबस कंप्लीट नहीं है। देखो इस टाइप का डाउट अभी तुम्हारे माइंड में नहीं आना चाहिए। अगर आ भी रहा है तो उसको साइड में रख के प्रिपरेशन पे ध्यान दो। 3.5 मंथ बहुत टाइम होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 3.5 मंथ में तुम जादवपुर के CSC में पहुंच जाओगे, बट 3.5 मंथ को अगर तुम इफेक्टिव वे में यूज करोगे, ना कि ओवर थिंकिंग में वेस्ट करोगे, तो तुम देखना कि एक अच्छे कॉलेज में जरूर एंटर कर जाओगे। अच्छी खासे गवर्नमेंट कॉलेज में तुम अभी भी एंटर कर सकते हो 3.5 मंथ के टाइम को अच्छे से यूज करके। बस इस टाइम में ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी थॉट में ये जो बचे हुए टाइम है उनको वेस्ट नहीं करना है। अगर ये 3.5 मंथ को भी तुम इफेक्टिव वे में यूज कर लोगे, तो कहीं ना कहीं तुम देखोगे कि एक अच्छे कॉलेज में एंटर करने के लिए जो मार्क्स रिक्वायर्ड रहते हैं उनको तुम इजिली अचीव कर सकते हो। बस यही है कि 3.5 मंथ को अच्छे वे में हमें यूज करना है। ये बातें समझ में आ गई? तो इस वीडियो में जो मैंने बताया तुम्हें, उनको ध्यान देना और उनको कोशिश करना अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करने की। और एग्जाम का डेट्स, रजिस्ट्रेशन, इन सारी बातों को लेके हमें सोचना नहीं है। जब रजिस्ट्रेशन के डेट्स ओपन होंगे, जब पोर्टल ओपन होगा, वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन कर देना, फॉर्म फिलअप कर देना, उसके बाद बैक टू अपने प्रिपरेशन पे। ये ना कि अननेसेसरी वीडियोस देखने लगो यूट्यूब में कि कैसा पेपर होगा, कि क्या इस बार का पेपर टफ होगा, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर होंगे इस बार WBJ में। ये सब में टाइम वेस्ट मत करो, अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दो, लेक्चर्स को टाइम टू टाइम कंप्लीट करो, मॉड्यूल के क्वेश्चन को टाइम टू टाइम पे सॉल्व करने की कोशिश करो, और PYQ को अच्छे वे में कंप्लीट करने की कोशिश करो। यही 3 स्टेप्स हैं जिसके बदौलत तुम WBJ 2025 में अच्छा कर सकते हो। बाकी जो भी स्टेप है, बाकी जो भी स्ट्रेटजी है, वो कहीं ना कहीं तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगी, और अल्टीमेटली तुम क्या करोगे, WBJ 2025 को बर्बाद करके आ जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि कोई स्टूडेंट जो सालों से मेहनत कर रहा है वो लास्ट के टाइम पे आके अपने प्रिपरेशन को खराब कर दे। इसी के लिए मैं इस वीडियो को तुम्हारे सामने लाया, ताकि तुम अभी अगर डिस्ट्रैक्टेड हो तो अभी पाथ पे आ जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। पाने के लिए बहुत कुछ है। 3.5 मंथ में अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो अगर अच्छे वे में पढ़ाई करके एकदम डिसिप्लिन वे में रह के बहुत अच्छे कॉलेज तक एंटर कर सकता है। और अभी तुम्हारे पास प्रॉपर टाइम है। इस टाइम को यूज करो, ना कि अननेसेसरी मोटिवेशन वाली वीडियो या अननेसेसरी वीडियोस यूट्यूब में देख के अपना टाइम को वेस्ट करो। ये बातें समझ में आ गई? और रही बात अगर ज्वाइन करना होगा मेंटरशिप, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां पे जाके मेंटरशिप से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसके बाद ज्वाइन करने का मन हो तो ज्वाइन कर सकते हो। सारी बातें क्लियर हो गई? और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।